बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 133। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट, ठीक है, प्री नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ अ प्रेडिकेट, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इजी है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का हिस्सा, विच सेज समथिंग, जो कुछ कहता है, अबाउट सब्जेक्ट्स एक्शन, सब्जेक्ट के काम के बारे में, फाइल के काम के बारे में कुछ कहता है, इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है, ठीक है। यानी जुमले का वो हिस्सा जो हमें फाइल के काम के बारे में या सब्जेक्ट के काम के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, अली प्लेज, अली खेलता है। यहाँ पे अली सब्जेक्ट है और अली क्या करता है? अली खेलता है। तो यहाँ पे प्लेस जो है ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अली सब्जेक्ट हो गया और उसका खेलना जो है वो प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है अली प्लेज हॉकी, अली हॉकी खेलता है, ठीक है। अब अली सब्जेक्ट है, प्लेज हॉकी जो है ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये अली के बारे में बताया जा रहा है कि अली क्या करता है, अली हॉकी खेलता है, ये उसके काम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये प्लेज हॉकी क्या है? ये प्रेडिकेट है। ऐसे सना इज रीडिंग अ बुक, सना एक किताब पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे सना सब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है? वो एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे इज रीडिंग अ बुक, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट है माई फादर वाटर्ड द प्लांट्स, मेरे बाप ने पौधों को पानी दिया, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? माई फादर, ठीक है। और वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी दिया, मेरे बाप ने पौधों को पानी दिया। यहाँ पे मेरे बाप का फेल क्या है? उसने पौधों को पानी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर्ड द प्लांट्स ये प्रेडिकेट है। या आप ये भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जो भी जुमला होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हैं प्रेडिकेट की। जैसे अली प्लेज क्रिकेट, अली सब्जेक्ट है और उसका फेल क्या है? क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्लेज क्रिकेट जो है ये प्रेडिकेट है। ऐसे सारा गोज टू स्कूल, सारा सब्जेक्ट है और गोज टू स्कूल प्रेडिकेट है। दे आर ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहे हैं। दे क्या है? ये सब्जेक्ट है। आर ईटिंग मैंगोज ये प्रेडिकेट है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। एम राइटिंग अ लेटर ये प्रेडिकेट है। ही इज रीडिंग अ नॉवल, ही क्या है? सब्जेक्ट। इज रीडिंग अ नॉवल क्या है? प्रेडिकेट। आई लव आइसक्रीम, आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। लव आइसक्रीम प्रेडिकेट है। ही हैज डन हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुका है। तो यहाँ पे ही क्या है? ये सब्जेक्ट है और हैज डन हिज होमवर्क ये इसका प्रेडिकेट है। जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी हो सकता है और वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अली राइट्स, अली क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? ये वर्ब है। अली का फेल है, अली लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अली, और राइट्स क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब भी हो सकता है, सिर्फ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। अली क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राइट्स अ लेटर क्या है? ये प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। इसी तरह शी वॉश्ड, उसने धोए, ठीक है। शी क्या है? सब्जेक्ट। वॉश्ड क्या है? वर्ब। यहाँ पे वॉश्ड प्रेडिकेट होगा क्योंकि वो
सब्जेक्ट के काम के बारे में बता रहा है कि उसने धोए। ठीक है, यहाँ पे वॉश्ड क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ऐसे शी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। शी क्या है, सब्जेक्ट, वॉश्ड क्या है, वर्ब, क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन सा हुआ, वॉश्ड क्लॉथ्स, और इस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ वर्ब भी हो सकता है और वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेडिकेट कैन बी अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज। प्रेडिकेट एक वर्ब भी हो सकता है सिर्फ, या एक वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अली राइट्स, अली लिखता है, तो अली सब्जेक्ट है, राइट्स प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ एक वर्ब है। ठीक है, अली राइट्स अ लेटर, अली सब्जेक्ट है और राइट्स अ लेटर ये वर्ब फ्रेज है, तो ये प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, ऐसे शी वॉश्ड, उसने धोए, तो सब्जेक्ट शी हुआ और वॉश्ड उसका वर्ब हो गया, और ये वॉश्ड जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, शी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। शी जो है सब्जेक्ट है और वॉश्ड क्लॉथ्स ये हमारा प्रेडिकेट है, और ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, कपड़े धोए, तो हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है वो एक वर्ब भी सिर्फ हो सकता है और एक वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है प्रेडिकेट टाइप्स, कि प्रेडिकेट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली प्रेडिकेट की दो टाइप्स हैं, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, ऐसा प्रेडिकेट जिसके अंदर सिर्फ एक वर्ब हो। ठीक है, एक मेन वर्ब हो या एक वर्ब फ्रेज हो। ठीक है, और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, ऐसा प्रेडिकेट जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्ब्स हो या वर्ब फ्रेज हो, उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन भी बताई हुई है। सिंपल प्रेडिकेट की डेफिनेशन है, अ सिंपल प्रेडिकेट इज द मेन वर्ब। एक सिंपल प्रेडिकेट जो है वो मेन वर्ब होता है, और वर्ब फ्रेज या वर्ब फ्रेज होता है ऑफ अ सेंटेंस, एक जुमले का। दैट टेल्स, जो बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, इट मीन्स कि सिंपल प्रेडिकेट के अंदर मेन वर्ब होता है या वर्ब फ्रेज होता है, जो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, दे एट ऑल द मैंगोज, यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट, एट ऑल द मैंगोज ये है सिंपल प्रेडिकेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, एट। ठीक है, या आप कह लें क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वर्ब फ्रेज है, एट ऑल द मैंगोज, ये वर्ब फ्रेज है ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक मेन वर्ब है या इसके अंदर सिर्फ एक वर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। ऐसे ही माई आंट मूव्ड, इसके अंदर सिर्फ एक मेन वर्ब है, मूव्ड, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। ऐसे ही वी सा द कैट आउटसाइड, तो इसके अंदर मेन वर्ब कितने हैं, सिर्फ एक, सा, देखा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। ऐसे ही इज सैड, इसके अंदर सिर्फ एक मेन वर्ब है, इज, तो ये कौन सी टाइप हुई, सिंपल प्रेडिकेट। ऐसे ही कुक्ड डिनर, उसने डिनर पकाया, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, कुक्ड। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप हुई, सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट में एक से ज्यादा वर्ब होते हैं या वर्ब फ्रेज होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड्स मोर देन वन वर्ब और वर्ब फ्रेज। ठीक है, एक कंपाउंड प्रेडिकेट के अंदर एक से ज्यादा वर्ब या वर्ब फ्रेज होते हैं। ठीक है, ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन, जिसे कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, शी कुक्ड ब्रेकफास्ट एंड वॉश्ड द डिशेस। ठीक है, उसने नाश्ता पकाया और डिशेस धोई। अब यहाँ पे देखें, शी तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसने नाश्ता तैयार किया है और डिशेस धोई हैं। ठीक है, दो काम हो गए ना, यहाँ पे दो वर्ब आ गए, कुक्ड और वॉश्ड। ठीक है, और दो वर्ब फ्रेज आ गए, कुक ब्रेकफास्ट और वॉश द डिशेस। ठीक है,
तो ये कौन सी टाइप हुई? ये कंपाउंड प्रेडिकेट हुई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वर्ब हैं, वो कुक्ड और वॉश्ड। ठीक है, या आप कह सकते हो इसके अंदर दो वर्ब फ्रेज हैं, कुक्ड ब्रेकफास्ट और वॉश द डिशेस। ठीक है, और इन दोनों वर्ब फ्रेजेस को किससे जोड़ा गया है? एंड के साथ। और एंड क्या है? ये कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट देखें, माई सिस्टर फेल एंड हर्ट हर शोल्डर। ठीक है, माई सिस्टर क्या है यहाँ पे? ये है सब्जेक्ट। इस जुमले के अंदर कितने वर्ब आ गए? दो, फेल और हर्ट। ठीक है, और जब दो या दो से ज्यादा वर्ब्स आ जाएं तो वो कौन सा कहलाएगा? कंपाउंड प्रेडिकेट। और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? एंड के साथ। और यहाँ पे एंड क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वी शॉप्ड एंड एट लंच एट द मॉल। अब यहाँ पे देखें, वी क्या है? सब्जेक्ट, और इस जुमले के अंदर कितने वर्ब आ गए? दो, शॉप्ड एंड एट। ठीक है, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा और इसको कंजंक्शन के जरिए जोड़ा गया। इस जुमले में भी एंड है। ठीक है, नेक्स्ट है शी लाइक्स डॉल्स बट हेट्स ट्रेन्स। ठीक है, अब इस जुमले के अंदर दो वर्ब्स हैं, लाइक्स और हेट्स। ठीक है, और दो ही वर्ब फ्रेज हैं, लाइक्स डॉल्स, हेट्स ट्रेन्स। ठीक है, इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? बट के साथ। बट क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, तो ये कौन से प्रेडिकेट की टाइप हुई? ये हुई कंपाउंड प्रेडिकेट। तो कंपाउंड प्रेडिकेट में एक से ज्यादा वर्ब या वर्ब फ्रेज होते हैं और उनको फिर कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको फ्रेंड्स ये समझाई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।